लखनऊ कैंट के क्षेत्र में सप्लाई डिपो के सामने एक पुराना जंगल था, जहां महादेव का प्राचीन मंदिर जंगल में तब्दील हो गया था। वर्षों से यह मंदिर कई यादों का सबूत था, लेकिन समय की धूल ने इसे भुला दिया था। हालांकि कुछ युवाओं ने इस सन्नाटे को चुनौती दी। उन्होंने सोचा कि ऐसे स्थान को भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे पुनर्जीवित करना चाहिए। इन युवाओं की संकल्पना और ऊर्जावान भावना ने उन्हें एक साथ लाया। उन्होंने पहले से ही संदिग्ध नजरों से घिरे यह जंगल को अपने पुराने स्वरूप में लाने की ठानी। मुश्किलें आईं, जैसे कि सामग्री इकट्ठा करने की समस्याएं, बुरे मौसम के कारण कार्य में रुकावट और कई बार उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया। लेकिन ये युवा अपनी दिशा में दृढ़ रहे। महादेव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण के कारण इन युवाओं ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे जंगल का रूप धारण कर चुका मंदिर फिर से खड़ा होने लगा। जब मंदिर का पुनः निर्माण पूरा हुआ तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रेम और श्रद्धा के साथ 31 मई दिन शनिवार को प्रथम रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। युवाओं के इस कार्य ने न केवल पुरानी परंपरा को जीवित किया, बल्कि सामुदायिक एकता और समर्पण की भावना को भी बढ़ावा दिया। यह उनके लिए केवल एक निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि यह महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। इस मंदिर के पुनर्निर्माण ने साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद जब इरादे मजबूत होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। इस प्रकार लखनऊ कैंट क्षेत्र में फिर से श्रद्धा का एक नया केंद्र स्थापित हुआ। आइए अब आपको उन युवाओं से परिचित करवाते हैं जिनकी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने यह कार्य संभव बनाया। नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं हूं कैंट की सप्लाई डिपो के जस्ट सामने। यहां पर आप कैमरामैन साहब इधर दिखा दीजिए। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक महादेव की जो है शिवलिंग आपको दिख रहे हैं। इससे पहले आसपास का जो एरिया है ये एक जंगल में परिवर्तित रहता था। तो यहाँ के कुछ आपके क्षेत्रीय युवा हैं और जो है हिंदूवादी समाजवाद उसके नेता भी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ है संयम जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संयम है और मैं आलमबाग का निवासी हूँ। इस मंदिर के बारे में मुझे करीब 2 साल पहले पता चला था। शुरुआत में मैं यहाँ पे अकेले आता था और थोड़ा यहाँ पे देखा करता था साफ़ सफाई वगैरह, या यहाँ पे देखता था। तो मुझे यहाँ पे जो सामने सप्लाई डिपो है, यहाँ पे रहने आर्मी वाले वगैरह जो जितने भी मतलब यहाँ पे कर्मचारी हैं वो हमको डांटा करते थे या यहाँ से कहते थे कि यहाँ ना आया करिए, यहाँ पे आप अड्डा नहीं बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमने अपने मित्रों को ही जोड़ के, फिर उनके मित्रों को जोड़ के एक टीम बनाई हमने, हर संगठन से हट के हमारी खुद की टीम जो इस मंदिर की देख रेख में लगे, या हर 2 दिन 4 दिन छोड़ के जो व्यक्ति आ सके यहाँ पे देख सके कि कोई दिक्कत ना है, या पानी की दिक्कत, या शिवलिंग को स्नान कराना, शुद्ध रखना, ये सब चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। आज शनिवार 31 तारीख को ज्येष्ठ माह में हमने यहाँ पे भंडारे का आयोजन कराया, जो कि एक हमने सोचा नहीं था कि हम इस लेवल का करा पाएंगे। हमने बहुत छोटे लेवल पे सोचा था, लेकिन आज इतने बड़े लेवल पे हम करा रहे हैं। तो प्रभु का कामना कृपा रही है, जिस वजह से हम लोग इतना करा पा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था केवल शरबत का, लेकिन आप सभी के सहयोग से, सभी हिंदुओं के, सभी सनातनी भाइयों के सहयोग से हमने इतना कर लिया कि मंदिर की आप सुंदरता आप देख ही सकते हैं। ये मंदिर पूरा जंगल में परिवर्तित हो चुका है। ये मैं जानना चाहता कि किस तरह की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और पहली बार जब आप महादेव को आपने दर्शन किया तो पहली बार क्या स्थिति थी यहाँ पे? भाई साहब, जब मैं एक दिन रात में अपना कॉलेज से वापस आ रहा था, मुझे कॉलेज से देर हो गई थी, तो मुझे यहाँ पे एक लाइट जलती दिखी थी। विश्वविद्यालय से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैं रात में वापस आ रहा था, लाइब्रेरी में रुका था, वहाँ से वापस आ रहा था, तो मुझे यहाँ लाइट जलती दिखाई दी। तो मैंने सोचा यहाँ क्या। अगले दिन जब सुबह मैं आके देखा तो यहाँ पे मुझे दूर से देखने में उतना क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन मंदिर दिखाई दिया मुझे। हनुमान जी विराजमान है जो यहाँ पे, वो हमें दिखाई दिए दूर से। तो जब हम नीचे उतर के आए 1-2 दिन बाद, आपका सावन का महीना था, सावन के महीने में हमने सोमवार को यहाँ पे आके जलाभिषेक वगैरह किया था। तब से हमने यहाँ आना शुरू किया। तब हमको यहाँ कोई नहीं दिखता था, लेकिन धीरे धीरे करके हमको पता चला कि 1-2 लोग हैं जो परमानेंट यहाँ पे आते हैं। उनसे भी हमने संपर्क बनाया। जब हम यहाँ आए तो वहाँ सीढ़ियों की स्थिति ऐसी थी कि नीचे आने में हम 2 बार तो नाले में गिर चुके हैं। नाला यहाँ पे, नाले में आदमी जानवर वगैरह, मरा जानवर फेंक के चले जाते हैं। मंदिर के जस्ट सामने कुछ पीछे के ही लोग हैं, यहीं के लोग हैं, कुछ यहाँ अराजक तत्व है। यहाँ आपकी कुछ मॉन्यूमेंट भी बने हैं इलीगली, तो उनके काम है कि यहाँ जब हम आना शुरू किए तो यहाँ पे ये सब होने लगा। यहाँ पे हमने 11 झंडे लगाए थे। 11 झंडे आर्मी वाले उखाड़ के ले गए। ऊपर से हमको धमकी भी दी कि यहाँ आओगे तो तुमको मारेंगे, तो ये कर देंगे, केस कर देंगे, फलाना ढिमकाना। लाइट हमने दिवाली में लगाई थी, यहाँ पे झालर वगैरह लगाई थी। तो आर्मी वालों के द्वारा या फिर पीछे कुछ लोग रहते हैं जो मैंने आपको बताया, उनके द्वारा या जिसके भी द्वारा, हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पे सारी लाइट तो गायब हुई, साथ में कनेक्शन भी काट दिया गया। अच्छा, युवा वर्ग किस तरह से साथ जुड़कर काम कर रहा है? युवा वर्ग एकदम से सब सपोर्ट में है और हर तरीके से तैयार है। और ये मूर्ति की
पेंटिंग रंगाई पुताई जो हुई वो सब टीम सारे बच्चों ने मिलके की है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डेकोरेशन हुआ है। अभी हम लोगों का तो ये है सिर्फ कि अगर हमारा ये भंडारा सही तरीके से हो जाता है तो इस पे हम लोग और थोड़ा भव्यता से और थोड़ा इसको विस्तार देने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मंदिर है और भंडारे का आयोजन हम लोगों ने वहाँ किया है। ये नाला आप सामने दिखाए, नाला है वहाँ पे, उस नाले को क्रॉस करके हम लोग आ रहे हैं। अभी सुरेश चंद्र तिवारी विधायक जी भी हमारे शायद थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, भूतपूर्व विधायक। हाँ वो भी, और बाकी ब्रजेश पाठक जी लोगों को भी हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। हो सकता है वो लोग भी जो है क्या कहते हैं मौके पे आ जाएं। अभी तो थोड़ा सा लोग शायद बचना चाह रहे हैं और बाकी सामने अभी लोग खुलकर सामने नहीं खुल के अभी सामने नहीं आना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसा कि यहाँ पे जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, अभी और भी हमारी टीम युवा वर्ग जो है क्या कहते हैं यहाँ पे इकट्ठा होंगे। अच्छा, पंडित जी हमारे साथ है, पंडित जी आगे आ जाइएगा जी। अभी जो यहाँ पर आयोजन होगा पूजा का, उसके विषय में, क्योंकि प्रथम बार आयोजन होने जा रहा है, तो इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले रुद्राभिषेक, शिव जी हैं तो रुद्राभिषेक होगा। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ आदि शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के जगत गुरु हैं, सब उधर दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। और राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की फोटो है। आज उनका 300वां जन्म दिवस भी है। अच्छा। तो क्या कहते हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी हैं, वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की स्थापना उन्होंने अपने जो उनकी विद्या थी अद्वैत सिद्धांत, उससे उन्होंने पुनर्स्थापना की थी। और साथ में अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त थी, उन्होंने कई सारे शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। और वही हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं यही दोनों कि हम लोग आज इस मंदिर में हैं, तो हम लोग भी हम उन्हीं की तरह हम सब भाई मिलकर इस मंदिर के लिए कुछ कर सकें उनकी तरह। अच्छा, इस मंदिर के सहयोग के लिए कोई अपील करना चाहते हैं? हम सभी से हम जितने भी हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, भगनी हैं, जो भी हैं, जितने संगठन हैं, हम किसी से मतलब आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आना शुरू करें। जब यहाँ पे आना शुरू करेंगे, आप बाहर देखेंगे बैनर में भी हमने यही लिखा है कि आस्था को और इन सब चीज़ों को वापस से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है मंदिर का। हमें यहाँ पे आर्थिक सहयोग किसी से नहीं चाहिए, हम बस यही चाहते हैं लोग यहाँ पे आना शुरू करें। और बाकी तो फिर भगवान का हम इसको पहला कदम मान के चल रहे हैं मंदिर निर्माण में। यहाँ हम मंदिर निर्माण कराना चाहते हैं, भंडारे को हम अपनी पहली सीढ़ी मान रहे हैं जो हम आज। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है युवा हैं जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। आप पीछे दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, ये सप्लाई डिपो सामने ही है और इस सप्लाई डिपो के जस्ट सामने आप देख रहे होंगे कि बीच में एक छोटा सा नाला बहता है और उस नाले को क्रॉस करके यहाँ पर महादेव का शिवलिंग है जिसका जीर्णोद्धार इन युवाओं द्वारा किया गया है। और ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे युवा बढ़ चढ़ के आएँ और इनका साथ दें। न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन देवांश कुमार के साथ।